ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना तो मुझे आइडियल लाइफ मिली है और ना मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, ना मेरे माता पिता इतने सक्षम हैं जो मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। इस दुनिया में किसी को भी आदर्श जीवन नहीं मिला है। यहाँ पर सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बस इतना सा अपने दिमाग में रखो कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आप इस दुनिया में अपने सपने को साकार करने के लिए आए हो, और आपको अपने सपने सच करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता वो सारी चीजें इस वक्त आपके आसपास ही मौजूद है। बस आपको उन सबको पहचानने की जरूरत है। इस दुनिया में रोज करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं, और इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सपने अधूरे रह गए, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो पूरे जीवन भर अपने अंदर के टैलेंट को पहचान ही न सके। और यकीन मानिए वो लोग गिल्ट और रिग्रेट को अपने साथ लेके गए। लेकिन आपको उस रिग्रेट के साथ नहीं जीना है, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाले सभी लोगों में यूनिक टैलेंट होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आपने भी इस दुनिया में कुछ यूनिक टैलेंट और स्पेशल क्वालिटी के साथ जन्म लिया है, लेकिन उस क्वालिटी से जो भी काम आप कर रहे हो उस काम का आपको मास्टर बनना है। और जो भी काम आप कर रहे हो उसे ऐसे करो कि खुद काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि अपने फील्ड के बादशाह कैसे बने। इसलिए अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो की कोई भी लाइन ऐसी हो सकती है जो आपको आपकी फील्ड का बादशाह बनने को मजबूर कर देगी। 2004 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, वीर ज़ारा। उस फिल्म की सक्सेस के बाद जब शाहरुख खान से पूछा गया कि इस फिल्म में आपने अपने किरदार को इतने अच्छे और रियल तरीके से कैसे निभाया, और कैसे आप धीरे धीरे अपने फील्ड के और बॉलीवुड के बादशाह बनते जा रहे हो, तो उनका जवाब था कि मैं अपने फ्यूचर और फ्यूचर में प्ले करने वाले किरदारों को माइंड में पिक्चराइज करता हूँ और एक विजन बनाता हूँ। आप सोचो कि आज इस दुनिया में जितनी भी तरक्की देखने को मिलती है, ये कल किसी न किसी का सिर्फ एक आइडिया था। ये बस एक थॉट के रूप में सबसे पहले आया, और वही थॉट आगे चलकर रियल बनते हैं। इसलिए आपके जो भी सपने हैं, आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जहाँ जाना चाहते हो, उन सारे लम्हों को, उन सारे एहसासों को जिनको आप इस पल मिस करते हो, जो आपके पास अभी नहीं है, उन सब को अपने दिमाग में पिक्चराइज कीजिए। उन सब को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अजीम प्रेम जी जो बहुत बड़े उद्योगपति है, उनका कहना है कि सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको टॉप पर बैठना है, तो ये सिंपल सा कोट तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन सक्सेसफुल। जैसे कि मैल्कम ग्लेडवेल अपनी बुक आउटलायर्स में बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसी चीज के अंदर अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है तो 20,000 से भी ज्यादा घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। आज अगर आप गूगल पर UFC के अनडिफिटेड फाइटर का नाम डालोगे तो खबीब का नाम आपको टॉप पर मिलेगा। उन्होंने अपनी 9 साल की उम्र में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। यूजुअली एक 9 साल का बच्चा सही से समझ भी नहीं पाता है कि उसके आसपास चल क्या रहा है, लेकिन खबीब अपने आर्ट को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट था कि वो 9 साल की उम्र से ही भालू के साथ ट्रेनिंग करने लगा। उनकी इस लगातार प्रैक्टिस को अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब 24 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, और हर दिन 5 घंटे ऑन एवरेज वो ट्रेनिंग करते थे। अब इसका टोटल करें तो 43,000 घंटे से ज्यादा होते हैं, जो कि अपने फील्ड की मास्टरी अचीव करने के लिए डबल से भी ज्यादा है। अब यहाँ बात सिर्फ खबीब की नहीं है। ऐसे ही अगर हम स्पोर्ट्स के फील्ड से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को देखें, तो कई लोग कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनके भी एक्सपर्ट बनने का एक मात्र तरीका था हर दिन की प्रैक्टिस। क्योंकि सचिन 12 साल की उम्र से ही अपने कोच रामाकांत आचरेकर से क्रिकेट सीखते थे, और वो इस खेल के लिए इतने पागल थे कि वो एक दिन में 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। अब 12 साल की उम्र से सचिन ने खेलना शुरू कर दिया था, और 37 साल तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। तो दोस्तों, अगर आप 12 साल की उम्र से लगातार 12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने टोटल 1,09,500 घंटे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करी। और ना सिर्फ खबीब और सचिन, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन, अमिताभ बच्चन, एलोन मस्क, इन सभी ने अपनी कामयाबी का मूल मंत्र लगातार प्रैक्टिस को ही माना है। वीडियो का अगला पॉइंट है स्टिक ऑन वन गोल। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जहां उनको ज्यादा पैसा दिखता है वो उसी तरफ चले जाते हैं और उस काम को ही अपना नया गोल बना लेते हैं। फिर सडनली उनको कहीं और ज्यादा पैसा नजर आता है, फिर वो वहां भागने लगते हैं, और इस तरह वो पूरे जीवन भर भागते रहते हैं। लेकिन जो मास्टर्स होते हैं वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो लोग एक गोल को पकड़कर उसी में लगे रहते हैं। भले ही उनको स्टार्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, लेकिन इस चीज से उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो हर दिन अपने आर्ट को पिछले दिन से ज्यादा बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वो एक साथ कई सारे कामों में नहीं लगे रहते। मतलब मल्टीटास्किंग बनने से अच्छा है कि एक ही गोल
पर स्टिक रहिए। और अगर आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो आपको प्लान चेंज करना है, गोल नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, डोंट थिंक यू नो एवरीथिंग। आप सब कुछ जानते हो ऐसा कभी मत सोचिए। आपके अंदर जो पैशन है या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें लगातार अपग्रेड होने की संभावनाएं रहती है। कभी भी ये ना सोचिए कि आपको जो आता है वही सब कुछ है, वरना एक बार देख ले कि उसी फील्ड में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग आपसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे भी अच्छा अर्न कर रहे हैं और आपसे कहीं ज्यादा नेम फेम हासिल कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि यू नो एवरीथिंग, क्योंकि इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग यू कांट लर्न एनीथिंग। तो सीखने का मौका कभी मत छोड़िए, चाहे वो सीख आपको बड़े इंसान से मिले या फिर किसी छोटे इंसान से। विराट कोहली, शाहरुख खान, ये क्यों अपने फील्ड के किंग माने जाते हैं? इसका एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये लोग पैसों के पीछे नहीं बल्कि अपने काम को कैसे पॉलिश करके प्रतिदिन इंप्रूव करना है उसके पीछे भागते हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान खुद बताते हैं कि जब आप काम करते हो तो पैसा, गाड़ी, बंगला, ये तमाम चीजें साथ में आ जाती है। हाँ, ये सब चीजें आने से लाइफ ज्यादा इजी हो जाती है। ये सारी चीजें आपके काम के ऊपर का बोनस है, लेकिन पैसा मेरे लिए मोटिवेशन कभी नहीं रहा। असली मोटिवेशन मेरे लिए मेरा काम है। वो कहते हैं कि वो मनी मेकिंग के लिए एम्बिशियस नहीं है, बल्कि वो एम्बिशियस है मूवी मेकिंग के लिए। उनको खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोज छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी देखना, अपने कुत्ते को नहलाना, और इन सब चीजों में पैसा नहीं लगता। इसका मतलब साफ है कि पैसों की भूख आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगी, लेकिन काम की भूख आपका नाम हमेशा के लिए अमर करके जाएगी। शाहरुख खान ने भी वही कहा जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें अगर आपको चीता बनना है, अपनी फील्ड का बादशाह बनना है, तो दुनिया के 10% से भी कम लोगों में आना होगा। मेरे स्कूल के हिंदी टीचर ने स्कूल के आखिरी दिन पूरी क्लास को कहा था कि भले ही आप मोची बनो, लेकिन ऐसे मोची बनो कि आपसे अच्छा जूता पूरे शहर में कोई न सिले। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि मेरे पास अभी भी इस टॉपिक पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और अगली धांसू वीडियो में।